नामनाथ चरित्र में भाग 3 हरि नारायण के अवतार गोरखनाथ चरित्र। गोरखनाथ जी का जन्म, गुरु भक्ति की परीक्षा, गहनीनाथ का जन्म, गहनीनाथ को सौंपना। नाथ योगियों में गोरखनाथ जी का यश सर्वाधिक प्रसारित हुआ। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत की 10वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। जगत गुरु शंकराचार्य के बाद के धर्म प्रचारकों में गोरखनाथ जी का नाम अग्रगण्य है। इनकी लिखी हुई लगभग 40 पुस्तकें पाई जाती हैं। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्यों में गोरखनाथ का स्थान मुख्य था और यश कीर्ति में तो वे अपने गुरु से भी कहीं बहुत आगे बढ़ गए थे। भारतवर्ष की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में गोरखनाथ का उल्लेख ना हुआ हो। नाथ पंथ के प्रचारकों में वे सबके नेता माने जाते हैं। गोरखनाथ का जन्म मत्स्येंद्रनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। ये हरि नारायण के अवतार थे। मत्स्येंद्रनाथ जी ने चंद्रगिरी गांव की निवासिनी सरस्वती नामक वंध्या स्त्री को संतान प्राप्ति के उद्देश्य से सूर्य मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म खाने के लिए दी थी, परंतु सरस्वती ने उसे अपनी पड़ोसन स्त्रियों की बातों में आकर गांव के बाहर एक गोबर के गड्ढे में डाल दिया था। परंतु अमोघ मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म का प्रभाव निष्फल कैसे रह जाता। गोरखनाथ जी ने अयोनिध रूप से उसी गड्ढे के भीतर जन्म लिया। 12 वर्ष बाद मत्स्येंद्रनाथ ने चंद्रगिरी गांव में दोबारा जाकर बालक को गड्ढे से जीवित अवस्था में बाहर निकाला और उसका नाम गोरखनाथ रखा। इस कथा का पिछले अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा चुका है। सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित भस्म द्वारा जन्म लेने के कारण भी गोरखनाथ को सूर्य पुत्र भी कहा जाता था। इस अध्याय में उन्हीं गोरखनाथ जी के विविध चरित्रों का वर्णन किया जाएगा। गुरु भक्ति की परीक्षा। मत्स्येंद्रनाथ चंद्रगिरी गांव में गोरखनाथ को अपने साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। जगन्नाथ जी की यात्रा को जाते समय मार्ग में कनकगिरी नामक एक गांव पड़ा। मत्स्येंद्रनाथ ने एक दिन के लिए वहीं पर ठहरने का निश्चय किया। दोनों गुरु शिष्य गांव के बाहर एक स्थान में ठहर गए। वहां मत्स्येंद्रनाथ जी के मन में गोरखनाथ जी की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। अस्तु उन्होंने गोरखनाथ से इस प्रकार कहा, बेटा गोरखनाथ, इससे मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, तुम गांव में जाकर मेरे लिए भिक्षा मांग लाओ। गुरु की आज्ञा पाकर गोरखनाथ भिक्षा मांगने के लिए गांव में जा पहुंचे। उस दिन गांव के एक ब्राह्मण के घर में श्राद्ध था। उसके उपलक्ष्य में ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया था। गोरखनाथ ने उसी ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर पहुंचकर अलग शब्द का उच्चारण किया। ब्राह्मणी ने जब यह देखा कि कोई अतिथि द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया हुआ है, वह अत्यंत प्रसन्न हुई और अनेक प्रकार के व्यंजन लेकर गोरखनाथ जी को भिक्षा देने के लिए पहुंच गई। गोरखनाथ भिक्षा लेकर गुरु जी के पास लौट गए। मत्स्येंद्रनाथ ने उस संपूर्ण सामग्री का बड़े प्रेम के साथ भोजन किया। तत्पश्चात उन्होंने भोजन सामग्री की प्रशंसा करते हुए गोरखनाथ से कहा, हे पुत्र, ये रसोई अत्यंत स्वादिष्ट थी। इसमें जो बड़े थे वे तो मुझे बहुत ही रुचिकर लगे। बड़ों की ओर से मेरी इच्छा अभी तृप्त नहीं हुई है। यदि तुम 2-1 बड़े और मांग कर ला सको तो मुझे संतोष प्राप्त हो जाए। गुरु जी की यह बात सुनकर गोरखनाथ दोबारा उसी ब्राह्मणी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए जा पहुंचे और अलग अलग शब्द का उच्चारण करने लगे। जोगी को पुनः आया हुआ देख करके गृह स्वामिनी को अत्यंत क्रोध आया। उसने गोरखनाथ के पास पहुंचकर
अत्यंत तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अभी कुछ देर पहले ही तो तुम यहाँ से भिक्षा लेकर गए थे। मैंने तुम्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री भेंट की थी। अब तुम दोबारा मांगने के लिए क्यों आ गए हो? यह सुनकर गोरखनाथ जी ने अत्यंत नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे माता, आपने जो भोजन सामग्री दी थी उसे खाकर मेरे गुरु महाराज अत्यंत संतुष्ट हुए हैं, परंतु उन्हें आपके दिए हुए बड़े बहुत रुचिकर लगे, इसलिए उन्होंने मुझे 2-1 बड़े लाने के लिए फिर भेजा है। यदि आप मुझे 2-1 बड़े और दे दें तो बड़ी कृपा होगी। तो ब्राह्मणी बोली, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। लगता है तुम सच्चे जोगी ना होकर कोई लोभी पुरुष हो, जो ऐसा वेश बनाए हुए घूमते फिरते हो। इस तरह मुफ्त का मांगकर खाने में क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? तो गोरखनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, अपने गुरु के लिए मांगता हूँ। आप कृपा करके मुझे एक बड़ा और दे दीजिए और उसके बदले जो चाहें वो मुझसे मांग लीजिए। मैं आपकी मांग को अवश्य पूरा करूँगा। ये सुनकर तो ब्राह्मणी और भी अधिक भड़क उठी। बोली, स्वयं तो भीख मांगने के लिए निकले हो और दूसरों को दान देने की बात करते हो। अच्छा, मेरे पास एक बड़ा है, वह मैं तुम्हें दे दूंगी, परंतु उसके बदले में मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए। ब्राह्मणी के मुंह से ये शब्द ज्यों ही निकले त्यों ही गोरखनाथ ने अपनी उंगलियों को आंख में डालकर एक पुतली बाहर खींच दी और उसी ब्राह्मणी की ओर बढ़ाते हुए बोले, लो माता, तुम्हारी मांग मैंने पूरी कर दी, अब तुम बड़ा ले आओ। गोरखनाथ की आंख से रक्त की धारा बह रही थी, परंतु वे निर्विकार भाव से अपने स्थान पर खड़े हुए थे। इस दृश्य को देखते ही ब्राह्मणी की घिघी बांध गई। वे उल्टे पांव दौड़ गई, घर के भीतर घुस गई और एक बड़ा लाकर गोरखनाथ जी के हाथ पर रख दिया। फिर तुरंत ही उसने घर के भीतर जाकर दरवाजा बंद करके सांकल लगा दी। गोरखनाथ, माई इस सांक को ले जा कहते हुए ही रह गई। एक हाथ में बड़ा लेकर और दूसरे हाथ में अपनी आंख का डेरा लिए हुए गोरखनाथ गुरु के समीप जा पहुँचे। गुरु जी को आंख की बाबत कुछ पता नहीं चले, इसलिए गोरखनाथ ने डेला निकली हुई आंख के स्थान पर पट्टी बांध ली थी। गोरखनाथ को आंख पर पट्टी बांधे हुए देखकर मत्स्येंद्रनाथ ने प्रश्न किया, गोरख, तुम्हारी आंख में क्या हो गया है? तो गोरखनाथ ने बात को टालने के उद्देश्य से उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं है। फिर भी हुआ क्या है? मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, साफ साफ बताते क्यों नहीं हो? यह सुनकर गोरखनाथ जी ने आदि से अंत तक सब घटना कह सुनाई। मत्स्येंद्रनाथ उसे सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि मेरा ये शिष्य मेरे लिए अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर सकता है। तत्पश्चात मत्स्येंद्रनाथ ने मंत्र पढ़कर गोरखनाथ के आंख के ढेले को यथास्थान लगा दिया। आंख ज्यों की त्यों हो गई और कष्ट भी दूर हो गया। फिर मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को अनेक आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, संसार में तुम्हारा यश मुझसे भी अधिक प्रकाशित होगा। तुम नाथ पंथ के सिद्धों के नेता माने जाओगे। तुम्हारे द्वारा भूमंडल पर धर्म का व्यापक प्रचार होगा। मैंने गुरु भक्ति की परीक्षा लेने के लिए तुम्हें दोबारा बड़ा मांगने के लिए भेजा था। उस परीक्षा में तुम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हो। लगभग 1 मास तक गुरु शिष्य उसी स्थान पर रहे। मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ को सब प्रकार की शस्त्र विद्या में प्रवीण बना दिया तथा अनेक प्रकार के मंत्र एवं सिद्धियां भी प्रदान की। गहनीनाथ का जन्म। चंद्रगिरी से चलकर मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ कनकगिरी नामक गांव में जाकर ठहरे। वहाँ रहकर मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, दर्शन, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण आदि का ज्ञान कराया। सभी अस्त्रों का उपयोग करना सिखाया तथा मृत संजीवनी एवं साबरी मंत्रों को पक्का कराया। मत्स्येंद्रनाथ ने नरसिंह, कालिका, नंदा, महिषमर्दिनी, श्री राम, हनुमान, वेताल,
झोटिंग, गणपति, सूर्य, 52 वीर आदि सभी देवता, ईश्वर के अवतार, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, वेताल, वीरभद्र, शिवगण तथा देवियों के दर्शन कराए एवं उनसे आशीर्वाद दिलाया। इस प्रकार गोरखनाथ जी सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। एक दिन मत्स्येंद्र नाथ जी भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए हुए थे और गोरखनाथ संजीवनी विद्या का पाठ कर रहे थे। उसी समय गांव के कुछ लड़के खेलते हुए गोरखनाथ जी के पास आ पहुंचे। वे अपने हाथ में गीली मिट्टी लिए हुए थे और उनसे कोई खिलौना बनाना चाहते थे। बालकों ने गोरखनाथ जी के पास पहुंचकर, साधु बाबा, आप इस मिट्टी में हमारे लिए एक गाड़ी बना दीजिए। तो गोरखनाथ ने उत्तर दिया, मुझे गाड़ी बनाना नहीं आता। यह सुनकर उन लड़कों ने जैसे तैसे एक गाड़ी तैयार कर ली, परंतु गाड़ी के लिए गाड़ीवान की भी जरूरत थी। वह बालकों से नहीं बन सका। तब उन्होंने गोरखनाथ जी से दोबारा कहा, है बाबा, गाड़ी तो हम लोगों ने बना ली, परंतु गाड़ीवान हमसे नहीं बनता, इसलिए आप गाड़ीवान बना देने की कृपा कीजिए। तो गोरखनाथ को बच्चों पर दया आ गई। उन्होंने गीली मिट्टी लेकर गाड़ीवान बनाना आरंभ कर दिया। गाड़ीवान को बनाते समय भी गोरखनाथ संजीवनी मंत्रों का जाप करते जा रहे थे। अतः जैसे ही गाड़ीवान बनकर तैयार हुआ तो वह मात्र मिट्टी का खिलौना न होकर संजीव बालक बन गया। उनके शरीर में हड्डी, चमड़ा, मांस तथा प्राण सभी कुछ थे। देव इच्छा से उस पुतले में करभंजन नारायण का प्रवेश हो गया था। बालकों ने जब मिट्टी के पुतले को सजीव होते हुए देखा तो वे सब भयभीत होकर भूत भूत कहते हुए भाग खड़े हुए। गोरखनाथ स्वयं भी इस चमत्कार के विषय में कुछ नहीं समझ सके। उन्होंने इस बालक को अपने पास बिठा लिया। बच्चे भूत भूत चिल्लाते हुए गांव में जा पहुंचे। उनके द्वारा गांव भर में ये चर्चा फैल गई कि गांव के बाहर ठहरे हुए योगी ने मिट्टी के द्वारा एक जीवित बालक को उत्पन्न कर दिया है। गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए हुए मत्स्येंद्र नाथ के कानों में भी यह चर्चा पहुंची। उन्होंने ध्यान दृष्टि से तुरंत जान लिया कि करभंजन नारायण ने अवतार ले लिया है। वे लौटकर गोरखनाथ जी के पास पहुंचे। वहां गोरखनाथ जी ने संपूर्ण घटना कही। उसे सुनकर मत्स्येंद्र नाथ ने उत्तर दिया, है पुत्र, तुम पुतला बनाते समय संजीवन मंत्रों का पाठ कर रहे थे, इसलिए तुम्हारे निमित्त ये करभंजन नारायण का अवतार इसलिए हुआ। इतना कहकर मत्स्येंद्र नाथ ने उस बालक के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तथा उसका नाम गहनी नाथ रखा और फिर उसे गाय का दूध पिलाया। संपूर्ण गांव में यह चर्चा फैल चुकी थी कि योगी ने मिट्टी के द्वारा जीवित बालक को उत्पन्न किया है। अतः गांव के सभी स्त्री पुरुष उस आश्चर्य में बालक को देखने के लिए उस स्थान पर पहुंच गए जहां मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ ठहरे हुए थे। उस तेजस्वी बालक को देख करके सबको अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। लोगों ने मत्स्येंद्र नाथ जी से आग्रह किया कि वे गहनी नाथ को गांव में ही छोड़ जाएं। गुरु शिष्य ने लोगों की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उस गांव में मधुनाभा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण, दयालु, उदार तथा सद्गुणी थे। उनके कुछ संतान भी नहीं थी, अतः बालक उन्हीं को दे दिया गया। तत्पश्चात मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ मधुनाभा ब्राह्मण के घर गए और उनसे कहा, ये कोई बालक नहीं है, ये करभंजन नारायण का अवतार और देव अंश से उत्पन्न हुआ है। गहनी नाथ के रूप में साक्षात भगवान शंकर तुम्हारे घर में पधारे हैं। ये तुम्हारे घर तथा कुल को पवित्र कर देंगे। यह बालक आगे चल के प्रख्यात योगी होगा तथा भविष्य में निवृत्ति नाथ इसे अपना शिष्य बनाएंगे। तुम इनका सावधानी तथा प्रेम सहित पालन पोषण करना। ये कहकर मत्स्येंद्र नाथ ने मोहन अस्त्र से अभिमंत्रित भस्म गंगाबाई के ऊपर डाली, जिसके कारण गंगाबाई के मन में उस बालक के प्रति अत्यधिक मोह उत्पन्न हो गया तथा उसके दूध उतर आया। उसने बालक को अपनी छाती से लगाते कहा, हे योगीराज, आप निश्चिंत रहें, मैं इस बालक को अपने बच्चे से भी अधिक समझकर लालन पालन करूंगी।
मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ ये सुनकर संतुष्ट हुए। फिर मत्स्येंद्रनाथ ने चलते समय गंगाबाई से कहा, हम 12 वर्ष बाद फिर यहाँ आएंगे। उस समय गोरखनाथ इस बालक को विद्या सिखाएगा तथा दीक्षा देगा। मिट्टी से बने हुए बालक को जीवित देख करके गांव के बच्चे भयभीत हो गए थे और गोरखनाथ भी ये नहीं समझ पाए थे कि ऐसी अघटित घटना कैसे घट गई। अतः गोरखनाथ जी की विद्या तथा अनुभव को कच्चा समझकर मत्स्येंद्रनाथ ने उन्हें यह सम्मति दी कि तुम भद्रका आश्रम में जाकर शिव जी का ध्यान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, ये तुम्हारी विद्या पक्की हो जाएगी। गुरु की आज्ञा पाकर गोरखनाथ भद्रका आश्रम को चल दिए और मत्स्येंद्रनाथ तीर्थाटन के लिए अलग चले गए। भद्रका आश्रम में जाकर गोरखनाथ ने एक वृक्ष के नीचे लोहे के कांटों पर खड़े होकर 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, जिसके फलस्वरूप शंकर जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और ये आशीर्वाद प्रदान किया कि मैं तुम्हारी सीखी हुई विद्या परिपक्व हो जाएगी।